नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी में दूसरे चरण के चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और दूसरे चरण के मतदान के लिए घमासान भी जारी है। दरअसल इस चरण में यूपी के 8 सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा राज्य के सभी दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने का पूरा प्रयास जो है वो कर रहे हैं। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ अमरोहा और बागपत में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम मेरठ में रोड शो भी करेंगे। वहीं बसपा प्रमुख मायावती मेरठ और अलीगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी, जबकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अलीगढ़ और बागपत में चुनावी जनसभा करेंगे। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती आज हापुड़ रोड पर जनसभा करेंगी, जबकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दोपहर 2 बजे सिवाला खास विधानसभा के गांव हर्रा में बागपत लोकसभा सीट के प्रत्याशी के समर्थन में रैली करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का शाम 4 बजे शहर में रोड शो होगा। सीएम योगी का मेरठ में यह चौथा चुनावी दौरा होगा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पवन सिंह सीधे जुड़ गए हैं। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव होना है, इसको लेकर जो सभी पार्टियां हैं ताकत झोंक दी है। यदि हम चुनावी रैलियों की बात करें, चुनावी रैली कहां कहां है और क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी कविता, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पहले चरण के मतदान के बाद सभी पार्टियों में यह जो है दिमाग में आ गई है बात कि जो मतदान प्रतिशत है वो घटा है। अब यह मतदान प्रतिशत घटा है, इसका मेन कारण क्या है ये कोई नहीं समझ पा रहा, लेकिन सभी पार्टियां अपने फेवर में मतदाताओं को करने के लिए लगातार जुगत में लगी हुई हैं। और सबसे बड़ा मामला पश्चिम का है और पश्चिम में सभी पार्टियां चाहती हैं कि मतदाता को हम अपने फेवर में किस तरह से करें। आज सबसे बड़ी बात है कि मेरठ के इर्द गिर्द सभी एक वर्तमान मुख्यमंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्री सभी का दौरा लगा हुआ है और सभी लोग मतदाताओं को अपने फेवर में करने के लिए लगे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री मेरठ, बागपत और अमरोहा में रहेंगे और मेरठ में आज वो रोड शो करेंगे। रोड शो के तहत सभी जो मतदाता हैं उनको आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। और वहीं मायावती भी पश्चिम में जिस तरह से इनका अपना एक परचम था, अपने इनके वोटर थे, जो साख थी, उसको बचाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही हैं कि जिससे हमारा जो वोट है वो प्रतिशत न घटे। इस बार का जो पहले चरण का चुनाव हुआ है उसमें जो मत प्रतिशत घट रहा है उसमें सभी पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि हमारे वोट कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, जिसको लेकर के तीनों पार्टियां पूरी तरह से घमासान मचाई हुई हैं। क्योंकि कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और कल शाम 5 बजे तक चुनाव जो है थम जाएगा, जो प्रचार है। इसको लेकर के सभी पार्टियां पश्चिम में पूरी तरह से घमासान मचा चुकी हैं। जी बिल्कुल। यदि पवन बात करें, वोट प्रतिशत जो है घटा है, इसका क्या वजह माना जाए कि वोट प्रतिशत जो है वो घटा है? देखिए इसमें बहुत सारे कारण है, कई कारण हो सकते हैं। देखिए उस दिन सहालक भी बहुत ज्यादा थी, शादियां थी, बहुत सारे जो जमीन के लोग हैं, जो बहुत छोटे तबके के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत कम ट्रेवल करते हैं। और इस बार जैसे जो पिछली बार की तरह जितना उत्साह 2014, 2019 में था, उस तरह सा पहले चरण में उतना उत्साह भी कम दिखा है। और उस दिन जुमा था, शुक्रवार था, उस दिन जुमे की नमाज भी थी, बहुत सारे लोग पूजा अर्चना के लिए भी नहीं गए। ऐसा बहुत सारा ऐसा कारण हो सकता है। लोकल मुद्दे भी कभी हावी हो सकते हैं, या प्रत्याशी के प्रति जो उनके मन में जो विचार होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं कि जिससे मतदान प्रतिशत गिरा है। लेकिन बड़ी पार्टियों के लिए या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए एक बड़ा जो है सोचने का विषय होता है कि अगर मतदान प्रतिशत घट रहा है तो उसका मेन कारण क्या है। लोगों के अंदर इतना उत्साह नहीं है कि किसी को हराना है या किसी को जिताना है। जब इस तरह से बिल्कुल सामान्य स्तर पे जब मतदान हो रहा है तो इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, जिसमें कभी भी कोई भी पार्टी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती। उसको लगता है कि किस पार्टी के वोटर निकल रहे हैं और कौन से पार्टी के वोटर वोट देने नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी कविता। बिल्कुल पवन, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।